नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां दिल्ली के चिड़ियाघर में बाघिन की मौत की खबर मिल रही है। किडनी फेल होने से बाघिन की मौत की खबर है। कोरोना वायरस टेस्ट के लिए भी सैंपल भेजा गया है। 1-2 दिन में रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। बता दें कि न्यूयॉर्क में बाघ में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जू के लिए ये एडवाइजरी जारी की थी, जहां जानवरों के भी कोरोना टेस्ट किए जाने की बात कही गई थी और जानवरों की मौत हो जाने पर भी उनका सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जाने की एडवाइजरी जारी की गई थी। तो ऐसे में यहां बाघिन की मौत की खबर के बाद बाघिन का भी सैंपल लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि किडनी फेल होने के चलते मौत हुई थी। रचना उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गई है। रचना, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से खबर आ रही है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में एक बाघी मौत हुई है और ये बताया जा रहा है कि किडनी फेल होने से मौत हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो सैंपल है उसको कोरोना का टेस्ट करने के लिए भेजा गया है और बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किन कारणों से हुआ है, क्योंकि अभी तक जो बताया जा रहा है वो किडनी फेलियर बताया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो किडनी फेलियर की बात अभी तक कही जा रही है, लेकिन जब ये सैंपल जो टेस्ट के लिए भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या रही। कहीं कोविड-19 तो पॉजिटिव नहीं थी ये बाघिन, ये भी साफ हो पाएगा। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एडवाइजरी की वजह से ये सैंपल लिया गया है। और अब बात करते हैं अमरोहा की, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदमपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जमीन का विवाद था दो पक्षों के बीच, जिसमें दो पक्ष आमने सामने आ गए, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया और इस दौरान वहां महिलाएं भी मौजूद थी और महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। कई लोग इस मारपीट में जख्मी हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग अचानक से भागते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मारपीट के दौरान महिलाओं के भी जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। वहीं फिरोजाबाद में महिला अस्पताल की नर्सों ने जमकर हंगामा किया। नाराज नर्सें खुद को क्वारंटीन करने की मांग कर रही थी। 19 अप्रैल को अस्पताल में जिस महिला की डिलीवरी हुई वो कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसके बाद से नर्सों में हड़कंप मचा हुआ है। वो खुद को कोरोना से बचाने के लिए किट की भी मांग कर रही हैं। बाई चांस कोई पेशेंट भी देखने में ठीक नहीं है, एनेमिक है, तो भी इतना प्रेशर आता है। कोई नहीं आया टेस्ट के लिए अभी। सुबह के 8 बजे के हम लोग आए हुए हैं, तब से कोई भी नहीं आया हमारे पास। कोरोना को शिकस्त देने और लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिस दिन रात जुटी हुई है। वो एक योद्धा की तरह उससे लड़ रही है और लोगों की जान बचा रही है। हमीरपुर में 2 पुलिस वालों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर आग लगने की बड़ी घटना होने से बचाया। मंडी समिति में आग लगी हुई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आने तक एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने अक्लमंदी दिखाते हुए आग बुझा दी। मौदौहा थाना क्षेत्र गल्ला मंडी की ये घटना है। एसपी श्लोक कुमार ने दोनों सिपाहियों की तारीफ करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पुलिस लगातार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, तभी तो उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर सम्मान दिया जाता है। लखीमपुर खीरी से एक महिला सिपाही ड्यूटी करने के साथ साथ मां के फर्ज को भी बखूबी निभा रही हैं। इन्हें लोगों की काफी तारीफ भी मिल रही है। महिला थाने में तैनात महिला सिपाही सीमा सिंह चौहान जब ड्यूटी पर आती है तो उनके साथ उनका 1 साल का बच्चा भी होता है। घर का काम वाम करना, उसके बाद इनको सबको तैयार करके और सर खाने पे भी हेल्प मिल जाती है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, तो बड़े वाले को मतलब हस्बैंड को? हाँ, बड़े वाले को सर हस्बैंड लेके जाते हैं और इनको मैं लेके आता हूँ। तो ड्यूटी से कैसे एडजस्टमेंट होता है बच्चों के साथ? सर बच्चा जब तक मैं रहती हूँ तो बच्चे को साथ में लेके थाने पे रहती हूँ, शाम को जब यहाँ से छूटते हैं तब साथ लेके जाते हैं। यूपी के मजदूर घर वापसी करेंगे। यूपी के प्रवासी मजदूरों को योगी सरकार वापस लेकर आएगी। मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। चरणबद्ध तरीके से मजदूरों की वापसी होगी। अलग अलग राज्यों में लाखों की संख्या में मजदूर हैं। योगी सरकार ने 12 राज्यों में नोडल अधिकारी बनाए हैं। नोडल अधिकारियों के साथ टीम 11 योजना तैयार करेगी।
स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारंटीन के बाद मजदूरों की वापसी होगी। अलग अलग राज्यों से बारी बारी से मजदूरों को लाया जाएगा। मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग लगातार मजदूरों की निगरानी करेगा। तो सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है और यहां सिलसिलेवार तरीके से मजदूरों को अलग अलग राज्य में जो फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये मजदूर हैं, इन्हें वापस प्रदेश में लाने की योजना बनाने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं और मेडिकल चेकअप और क्वारंटीन के बाद इन मजदूरों को वापस इनके घर भेजा जाएगा। लॉकडाउन में बहुत से लोग तरह तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं। पीलीभीत में एक ऐसा कम्युनिटी किचन चल रहा है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। थाना बिलसंडा क्षेत्र में 5 होम किचन चल रहे हैं जिसमें हर दिन 2 से 2,500 लोगों का खाना बन रहा है। इस किचन में गरीबों के लिए पूरी सब्जी और खिचड़ी ही नहीं बल्कि पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, दाल तड़का, पकौड़ी और जलेबी बन रही है। बिलसंडा के रहने वाले प्रोड्यूसर और सिने कर्मचारी संघ के महासचिव मनु शुक्ला इस किचन को चला रहे हैं और कई समाज सेवी भी इसमें उन्हें सहयोग कर रहे हैं। इस कोशिश की सभी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा भी कई बार इस किचन में पहुंचकर इन लोगों की हौसला अफजाई कर चुके हैं। मुंबई में फिल्म अभिनेता अली खान को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी तारीफ भी की। बिलसंडा पीलीभीत में चल रहे सभी जनता किचन को मैं शुभकामनाएं देता हूं और दुआएं देता हूं कि बहुत नए काम कर रहे हैं ये लोग, लोगों को खाना खिला रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। बस जनता किचन इसी तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए कि कोई भी आदमी भूखा न रह पाए। बहुत दुआएं लगी। वाराणसी में लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने के लिए जिले के एक युवक ने अनोखी पहल की है। युवक ने अपने घर के बाहर एक अलार्म सिस्टम फिट कर दिया है। इस सिस्टम का नाम स्मार्ट सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म रखा गया है जिसके अंदर सेंसर फिट किया गया है। जैसे इस अलार्म के पास 4 से ज्यादा लोग खड़े होते हैं तो ये अलार्म सिस्टम स्थानीय पुलिस थाने में कॉल कर देता है। ये डिवाइस अगर जिस भी गली मोहल्ले या चौराहे पे लगाते हैं तो ये आसपास का 1 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ये उनको सेंस करता है, रीड करता है और अलार्म करता है। अलार्म में इंडिकेट करता है कि आप लोग दूरी बना के रखी है, नहीं तो ये पुलिस को कॉल करता है। बहराइच में सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करने वाले एक लड़के ने बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन बनाई है। यह मशीन किसी भी ऑफिस के बाहर लगाई जा सकती है जिससे ऑफिस में काम करने वाला युवक आसानी से बिना किसी आदमी की मदद से सैनिटाइज होकर ऑफिस में जा सकता है। इस मशीन में सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही आदमी इसके अंदर जाता है मशीन अपने आप शुरू हो जाती है। इसको बनाने वाले आशीष सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए इसको तैयार किया गया है और इसमें 5 से 10 हजार रुपए की लागत आई है। इस मशीन को अभी और अपग्रेड करने की बात भी उन्होंने कही। इसका उद्देश्य है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं देश में जो है कोरोना का इतना ज़्यादा जो है खौफ है, तो इसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए मशीन बनाई गई है। जहाँ पे जो सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना है, वहाँ पे इसको अगर जो लगा देंगे तो ये मैनलेस है, इसमें किसी आदमी की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो भी निकलेगा उसकी फुल बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी, तो उससे ये होगा कि ये और स्प्रेड नहीं करेगा जो है। मुरादाबाद की भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी में आज साल 2019 बैच के 125 सब इंस्पेक्टरों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इस मौके पर एडीजी राजीव कृष्ण ने सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी और ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सब इंस्पेक्टर्स को सम्मानित भी किया गया। लॉकडाउन के दौरान इन सभी 125 सब इंस्पेक्टर्स को अलग अलग जनपद के थानों में तैनाती दी जाएगी। आज ये 2019 बैच के 125 सब इंस्पेक्टर कैडेट्स आज उन्होंने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है और पास आउट हुए हैं। आज के समारोह में आपने देखा होगा कि कोविड महामारी के चलते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और जो एक प्रिकॉशंस रखे जाने हैं, इसकी विभिन्न गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं, उन सभी गाइडलाइंस के तहत आज की इस परेड का आयोजन किया गया था और इसी कारण से जो पारंपरिक परेड है उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया था। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में वर्ष 2019 बैच के 125 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को आज सब इंस्पेक्टर पद की शपथ दिलाई जा रही है। मुरादाबाद में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कराया जा रहा है। पुलिस एकेडमी में जो पुलिसकर्मी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हैं या फिर जो शपथ लेने वाले हैं, उनके बीच में कम से कम 2 से 5 मीटर की दूरी का सोशल डिस्टेंस का पालन रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह की सोशल डिस्टेंस का पालन मुरादाबाद में पुलिस एकेडमी में किया जा रहा है।
कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन लागू है उसके बीच शपथ दिलाना भी ज़रूरी था। ये पुलिसकर्मी जब अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए फील्ड में उतरेंगे तो इनको वहाँ भेजा जाएगा, पूरी ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद अभी जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था उसमें भी कोरोना को लेकर काफ़ी कुछ समझाया गया है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से भगाना है। तो मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में आज 125 सब इंस्पेक्टरों को शपथ दिलाई गई। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। आगरा में कोरोना से मचे हड़कंप के बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। 173 सैंपल की जांच में सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लंबे अरसे बाद आगरा में ये रिलीफ मिला है। प्रशासन की सख्ती के बीच कोरोना वॉरियर्स के अतुलनीय समर्पण का ये नतीजा है कि आगरा में अब हालात सुधर रहे हैं। 30 मरीज अब तक ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। सख्ती से कराए जा रहे लॉकडाउन में कर्फ्यू जैसे हालात का जायजा लिया। हरि पर्वत चौराहे से हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। आगरा में 5 दिनों से कर्फ्यू जैसे हालात हैं और इसका सुखद नतीजा भी सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से वीरानगी छाई हुई है, सिर्फ ज़रूरतमंद लोग ही निकलते हैं। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि पिछली 3 रिपोर्ट जो आई है तो उसमें जो लास्ट रिपोर्ट थी वो 0-0 की आई है, यानी सुधार बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या किस तरह से कम होती जा रही, नियंत्रण कितना प्रभावी हो रहा, आप इससे समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट 3 की बात करें अगर तो 18 रिपोर्ट आई थी, 18 पॉजिटिव, उसके बाद 8 लोग पॉजिटिव पाए गए और जो देर रात रिपोर्ट आई उसमें यह संख्या 0 थी, यानी आंकड़ा टिका हुआ है 335 पर। तो ये बड़ी कामयाबी है पुलिस की, प्रशासन की, स्वास्थ्य महकमे की कि जिस तरह से यहाँ प्रभावी रूप से लॉकडाउन का पालन किया गया और हालात कर्फ्यू जैसे उत्पन्न किए गए। चूँकि सीएम योगी ने कहा था कि तब संबंधित जिलों के डीएम अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं, वह निर्णय आगरा में लिया गया जिसका नतीजा सुखद रहा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल को सुनते हैं। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से यह हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स, इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की। उन्होंने रेड क्रॉस से सफिशिएंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएं। उन्होंने रेड क्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज करने का स्कोप हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड-19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। आज हम लोगों के साथ डायरेक्टर एनसीडीसी डॉक्टर एसके सिंह और साथ ही मेंबर नीति आयोग डॉक्टर वीके पाल भी उपस्थित हैं। वह चेयरमैन है एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप 1 जो कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर ऐड करें। धन्यवाद। एनसीडीसी प्लीज फर्स्ट। आज मैं आपको
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्विलेंस और रिस्पांस सिस्टम जो कि पूरे हमारे देश के 734 जिलों और 37 राज्यों में फैला हुआ है, इस पर बीमारी में किस प्रकार ये सर्विलेंस सिस्टम अपना योगदान दे रहा है और किस प्रकार इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से हम न केवल राज्यों से बीमारी के डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं, बल्कि साथ ही उस डाटा का हम इफेक्टिव एनालिसिस करके, जिसमें कि एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस को साथ में इस्तेमाल करते हुए हम एयरपोर्ट से जो चालू हुआ था, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग डाटा को कम्युनिटी डाटा से जोड़ने के माध्यम से और फिर उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने लाइव डैशबोर्ड तैयार किया, जिस डैशबोर्ड में स्पेशल सर्विलेंस सिस्टम का डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरेक्ट कैप्चर होता था, जिसमें न केवल हम सर्विलेंस का डाटा कैप्चर करते थे, बल्कि लॉजिस्टिक और हॉस्पिटल और क्वारंटाइन और आइसोलेशन बेड्स का भी डाटा कैप्चर करते थे। साथ ही इसमें पीपीई की आवश्यकता और उसका भी एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये अनुमान लगाया गया कि अगर हमारे केसों की दर या केस किस गति से आगे बढ़ेंगे, उसके अनुसार हमको कितने बेडों की आवश्यकता होगी, कितने हॉस्पिटल्स की आवश्यकता होगी, कितनी लॉजिस्टिक्स प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। ये भी इस पर्टिकुलर सर्विलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम था। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर सर्विलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम होता है विभिन्न मंत्रालयों में एक कोऑर्डिनेशन नेटवर्क स्थापित करना, क्योंकि जैसा कि हम सब लोगों को जो मालूम है कि ये बीमारी, जिसमें कि न केवल एक उचित हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, बल्कि एक इफेक्टिव इलाज भी मौजूद नहीं है। तो आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है, वह है कम्युनिटी सर्विलेंस। प्रमुख हथियार है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिससे कि हम सर्विलेंस के द्वारा जिन भी लोगों में ये बीमारी। तो कोरोना के पेशेंट्स के यहाँ पर जानकारी दे रहे थे और साथ ही क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कासगंज की। कासगंज में डॉक्टर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब एक डेड बॉडी के साथ आई 50 से 60 लोगों की भीड़ को डॉक्टर ने दूर दूर खड़े होने के लिए बोला, जिसके बाद भीड़ में आए 3 दबंगों ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, अभद्रता भी की। इतना ही नहीं, डॉक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर 3 लोगों सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पूरा मामला जनपद कासगंज के गंज डुंडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। और फोन लाइन पर हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहना डॉक्टर को यहाँ महंगा पड़ गया। डॉक्टर के साथ अभद्रता की गई 3 दबंगों ने और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। तो गंज डुंडवाला कोतवाली का ये मामला है। यहाँ एक शव के साथ आई थी भीड़, जिस भीड़ को डॉक्टर ने कहा था कि वो दूर दूर खड़े हो। वहीं अच्छी खबर कोरोना से मेरठ से है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा कोरोना नेगेटिव पाया गया है। घर वालों में खुशी की लहर है। डॉक्टर ने बच्चे को अब मां से अलग रखा है। सदर बाजार इलाके में पॉजिटिव ये महिला मिली थी जो कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन जो बच्चा नवजात है वो उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें वो कोरोना नेगेटिव निकला है। तो घर वाले खुश हैं इस बात से कि जो बच्चा है उसे कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। सदर बाजार इलाके में ये महिला जो गर्भवती थी वो कोरोना पॉजिटिव थी और महिला ने बच्चे को जब जन्म दिया तो बच्चे का भी टेस्ट किया गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि बच्चे को अपनी मां से ये संक्रमण नहीं मिला है। उमेश हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, अच्छी बात यह है कि जो नवजात है उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये देखिए अपर्णा, ये अपनी तरह की अनोखी खबर है कि कोविड वार्ड में किलकारी गूंजी है और रजवन की रहने वाली ये महिला थी। 2 दिन पहले ये भर्ती हुई थी और आज इस महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है। रजवन क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की पत्नी है। कोरोना संक्रमण की इनको पुष्टि हुई थी और जब पुष्टि हुई थी कोरोना संक्रमण की तो उस वक्त प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आज इसी महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है। बेटा कोरोना निगेटिव पाया गया है, लिहाजा घर वालों में बेहद खुशी है कि आखिरकार कोविड वार्ड में किलकारी गूंजी और बेटा कोरोना निगेटिव है। लेकिन जिस तरह की ये खबर है ये अपने आप में बिल्कुल अनोखी खबर है कि कोविड वार्ड में भी
किलकारी गूंजी है। जब ये महिला भर्ती हुई थी 2 दिन पहले, तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा रजबन का इलाका जो है, सदर बाजार क्षेत्र का जो इलाका है, पूरे के पूरा ये इलाके में हड़कंप मचा हुआ था कि कहीं अब महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो कहीं उनके परिजन भी कोरोना पॉजिटिव न हो जाएं या फिर मोहल्ले वाले कोई कोरोना पॉजिटिव न हो जाएं। लेकिन अब जबकि टेस्टिंग की गई तो परिवार वाले भी कोरोना निगेटिव पाए गए हैं और साथ ही साथ अब जो बेटा हुआ तो है, राहत की बात यह है कि जो बच्चा है, नवजात है, वो इस खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।